जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आपको प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक चोल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताएंगे, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं और इसे आपके परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न आते हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चोल वंश हम लोग पढ़ेंगे। जो चोल वंश जो है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में आपके दक्षिण भारत के विशेष रूप से तमिलनाडु के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। ठीक है बच्चों, और इसके संस्थापक आप लोग बात करेंगे हम लोग चोल वंश। आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। चोल वंश जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, 9वीं से 12वीं शताब्दी ये ध्यान रखिएगा। चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके संस्थापक बच्चों, इसके संस्थापक थे कौन थे? जो है आपके इसके संस्थापक विजयालय थे। संस्थापक विजयालय, ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर को इन्होंने राजधानी बनाया था। तंजौर जो है राजधानी थी इनकी, राजधानी तंजौर, राजधानी तंजौर थी बच्चों। और विजयालय जो है चोल वंश के वैसे भी शासक जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव के भक्त थे। विजयालय संस्थापक भी हैं और ध्यान रखिएगा, विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण किया था। इनकी उपाधि जो थी नर केसरी की थी। नर केसरी ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विजयालय की उपाधि क्या थी? तो नर केसरी की उपाधि इन्होंने धारण किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और तंजौर में ही इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसको चोलेश्वर मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विजयालय ने जो है चोलेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव के भक्त थे। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी में विशेष रूप से टॉपिक महत्वपूर्ण है और आपसे इस पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो विजयालय इसके संस्थापक हैं, इनकी उपाधि नर केसरी की, और तंजौर में इन्होंने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। ये ध्यान रखिएगा, तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र जो है, प्रमुख इनका क्षेत्र था तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ये प्रमुख क्षेत्र था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, विजयालय के बाद जो है जो शासक आते हैं, आप यहां पर देखेंगे जो है परांतक प्रथम तथा परांतक द्वितीय भी आते हैं। परांतक द्वितीय उत्तराधिकारी बने थे। उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन कोई इनके महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, परांतक प्रथम और परांतक द्वितीय के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं थे। लेकिन जो है आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं, महत्वपूर्ण शासक, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन आ रहे हैं? महत्वपूर्ण शासक राज प्रथम आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राज प्रथम जो है इस वंश के महत्वपूर्ण शासक आते हैं। और इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राज प्रथम जो है शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किए थे। शिवपाद शेखर की उपाधि इन्होंने धारण किया था। शिव के भक्त थे और शिवपाद शेखर की उपाधि इन्होंने धारण किया था। इन्होंने ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा प्रथम ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये इन्होंने करवाया।
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया था इसी को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर है, तो राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण या राजराजेश्वर मंदिर इसको कहा जाता है, का निर्माण करवाया। निर्माण ग्रेनाइट से बना हुआ पहला मंदिर है, ग्रेनाइट से निर्मित जो है निर्मित प्रथम मंदिर है। इसमें नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, स्थापित है। ये आपसे बच्चों परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में का प्रथम ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जो है आपके बृहदेश्वर मंदिर है। जैसे आप देखिए अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है उसमें भी आपको जो है लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान के पत्थर ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थर से निर्मित है। ये ध्यान के अद्भुत जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ अद्भुत मंदिर अयोध्या का श्री राम मंदिर। तो ये विशाल मूर्ति स्थापित की गई है और ग्रेनाइट से बना हुआ ये पहला मंदिर है। राजराज प्रथम ने जो है पराक्रमी शासक थे, साम्राज्य विस्तार किए, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर ये अधिकार स्थापित किए थे। ये ध्यान रखिएगा, जो है श्रीलंका के साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार करते हुए श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिए थे, अधिकार स्थापित किए थे। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है कि चोल वंश का प्रथम जो है प्रतापी शासक कौन था, तो राजराज प्रथम थे। इनके बारे में आप जरूर जानिएगा। और इन्होंने शिवपाद शेखर को उपाधारण किया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया था, जो ग्रेनाइट से निर्मित पहला मंदिर है और इसमें नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित है। साम्राज्य विस्तार करते हुए श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया था। इनके उत्तराधिकारी पुत्र आते हैं, ध्यान रखिएगा, जो है इनके उत्तराधिकारी पुत्र कौन थे, जो है उत्तराधिकारी पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम थे। ये ध्यान रखिएगा, जो है जो पराक्रमी शासक हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए राजेंद्र प्रथम प्रतापी शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनको जो है पंडित चोल कहा जाता था, पंडित चोल इनको कहा गया है, पंडित चोल कहा जाता था की उपाधि इन्होंने धारण किया था। प्रतापी शासक थे, साम्राज्य विस्तार भी किए थे और इन्होंने गंगई कोड चोलपुरम को नई राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा, जो है नई राजधानी कहां थी इनकी, गंगई कोड चोलपुरम। गंगई कोट चोलपुरम इनकी नई राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, नई राजधानी गंगई कोट चोलपुरम थी। संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार स्थापित किए थे, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार स्थापित किए, स्थापित किए थे। और जो है बंगाल के खाड़ी तक के क्षेत्रों पर के क्षेत्रों पर अधिकार
जो है करके गंगा के जल को दक्षिण भारत तक पहुंचाने का कार्य किए थे। पहुंचाने का कार्य किए थे। ये बच्चों आपको पूछा जा सकता है, कौन सा चोल वंश का प्रतापी शासक था जो है भारत के आपके पूर्वी क्षेत्र से गंगा जल को लेकर के दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम थे, पराक्रमी शासक थे। और साम्राज्य विस्तार हुआ इनके शासनकाल में, साम्राज्य विस्तार भी किए और अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चलाए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात जो आपको देखेंगे, इनके बाद जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं, जो है आप देखेंगे राजा धीराज आ रहे हैं, जो है राजा धीराज उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी थे। जिसे युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अधिराजेंद्र द्वितीय राजेंद्र द्वितीय तथा राजेंद्र तृतीय शासक हुए थे। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक। राजेंद्र तृतीय जो है शासक बने थे, शासक बने। ये ध्यान रखिए, ये चोल वंश के ये सब जो है शासक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और चोल वंश के अंतिम शासक जो है राजेंद्र तृतीय ही है। चोल वंश के शासकों ने अपने शासनकाल में हर क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ तक कि आज जो पंचायती राज व्यवस्था दिखाई पड़ती है, इसको सबसे पहले भारत में चोल वंश के शासकों ने ही शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, चोल वंश के शासकों ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत चोल वंश के शासकों ने ही किया था। चोल वंश के शासकों ने ही किया था, ये ध्यान रखिएगा। चोल वंश के शासकों ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया आप देखेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम आपको चलते हैं लेकर के। स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से, आइए, ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए, यह है इस वंश के शासकों ने चिदंबरम में नटराज की कांस्य धातु की चतुर्भुज मूर्ति, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है नटराज की मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं। चतुर्भुज मूर्ति की स्थापना करवाए थे, स्थापित करवाए थे।
ये जो कला की दृश्य बहुत अद्भुत है, ये ध्यान रखिएगा। नटराज की कांस्य धातु की मूर्ति जो है कला की दृश्य बहुत अद्भुत है। चिदम्बरम की नटराज की कांस्य धातु की मूर्ति इन्होंने बनवाया था, जिसकी 4 भुजाएं थी। तो शासन व्यवस्था में इन्होंने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। चतुर्भुज जो है आपके नटराज की मूर्ति स्थापित करवाए थे, और इसके अलावा भी इन्होंने कला के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। चोल वंश के शासकों का बहुत बड़ा योगदान है शासन के गतिविधियों के क्षेत्रों में। राजेंद्र प्रथम जो है प्रतापी शासक थे, जो श्रीलंका के मालदीव के क्षेत्र पर भी अधिकार स्थापित कर लिए थे बच्चों। तो आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि चोल वंश के शासकों के जो है साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, तो पूरा दक्षिण भारत पूरा था ही, और बंगाल के खाड़ी तक इनके अधिकार में था, श्रीलंका इनके साम्राज्य में था। और जो है इस वंश के शासकों ने कला के क्षेत्र में मंदिर बनवाया, अद्भुत मंदिर बनवाए हैं। बृहदेश्वर का मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, और इसके अलावा जो है चिदम्बरम में नटराज की कांस्य धातु की जो मूर्ति स्थापित किए हैं वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत कलाकारी की गई है। तो इन चीजों को आप देखेंगे, और इसके प्रतापी शासकों ने जो कार्य किया है आपके परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर आपको मैंने जैसे बताया है राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है। राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है दंतिदुर्ग हैं, ये ध्यान रखिएगा। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, और इनकी राजधानी जो है राजधानी मान्यखेत है। मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जो है मान्यखेत इनकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूट वंश के जो अन्य शासक हैं, आप प्रमुख रूप से शासकों के देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतिदुर्ग हो गए, आपके ध्रुव हैं, कृष्ण जो है कृष्ण प्रथम हैं, अमोधवर्ष हैं, कृष्ण द्वितीय हैं, इंद्र तृतीय हैं, जो है आदि यह इस वंश के शासक हैं, जो प्रतापी शासक माने जाते हैं। और इसमें आपके ध्रुव भी बहुत महत्वपूर्ण थे, कृष्ण प्रथम महत्वपूर्ण हैं, अमोधवर्ष हैं, इंद्र तृतीय हैं, ये सब प्रतापी आदि जो है प्रमुख शासक थे। आदि प्रमुख जो है शासक थे, प्रमुख शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश। ध्रुव जो है प्रतापी शासक थे, ध्रुव प्रतापी शासक थे, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में बच्चों, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश के बीच हुआ था, इसमें इन्होंने अहम भूमिका, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के साथ जो है इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस युद्ध में, त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। कृष्ण प्रथम ने इलोरा में कैलाश मंदिर, शिव मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो शिव मंदिर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। आइए
आइए स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे चलते हैं। अमोध वर्ष महत्वपूर्ण शासकों में से थे जो जैन धर्म के संरक्षक थे, जैन धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने एलोरा में जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किए थे। ठीक है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक शैव धर्म के भी अनुयायी थे कुछ, और कुछ जैन धर्म के भी अनुयायी थे। क्योंकि एलोरा जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में सुने होंगे, जो है एलोरा में जो है आपको हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है एलोरा, ये ध्यान रखिएगा। तो विकास में कार्य किए थे, विकास के लिए कार्य किए थे। इंद्रतिथि भी राष्ट्रकूट वंश के जैन धर्म के अनुयायी शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए कई युद्धों में विजय प्राप्त किए थे। विजय प्राप्त किए थे। आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है कि जैन धर्म के अनुयायी राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन शासक थे? तो अमोध वर्ष हैं और आपके इंद्र तृतीय, ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव के भक्त थे, जो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। एलोरा में विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है, जो एक ही चट्टान को काट काट करके मंदिर का रूप दिया गया है। एक विशाल चट्टान को काट करके ऊपर से काटते काटते एक मंदिर का, विशाल मंदिर का रूप दिया गया है, जो शिव का एक विशाल मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। कैलाश मंदिर एलोरा का कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शैव धर्म तथा जैन धर्म के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में
इनकी प्रतिहार वंश के शासकों के साथ, प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा पराजय हो गई थी। इसलिए कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने में ये असफल रहे। ये चीज आपको जानना है बच्चों, ये परीक्षा में आता है। और जो है ये सब ऐसे वंश हैं, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, ये सब ऐसे वंश हैं जो आपकी परीक्षा में से प्रश्न निश्चित ही आते हैं। प्रीवियस परीक्षाओं के पेपर उठा के देखिए बीपीएससी के, इससे प्रश्न निश्चित ही पूछे गए। चोल वंश तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चोल वंश बहुत महत्वपूर्ण, जिससे एक प्रश्न निश्चित ही आता है, ये ध्यान के। राष्ट्रकूट वंश भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था, उसमें राष्ट्रकूट वंश अहम भूमिका निभाया था। प्रतिहार वंश के शासकों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया था। दुर्भाग्य था कि इनकी पराजय हो गई थी, है कि नहीं। पाल वंश के शासक भी इसमें भाग लिए थे, उनकी भी पराजय हुई थी। तो ये छोटा सा ये था जिसको हम लोग को जानना था, और ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है, ये जानना चाहिए, ठीक है। बोलिए, इसी तरह से हम लोग देखेंगे बच्चों, जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं बच्चों सेन वंश। सेन वंश ये बंगाल में, ये ध्यान रखिएगा। सेन वंश जो है प्रमुख रूप से आपके बंगाल में शासन कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं सेन वंश जो है बंगाल में प्रारंभिक क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। और इस वंश के जो संस्थापक थे आप यहां पर देख रहे हैं, जो है ऐसे देखिए, सेन वंश जो है प्रमुख रूप से जो शासन कर रहे हैं, जो है पूर्व मध्यकाल में जो शासन कर रहे हैं। संस्थापक जो है, संस्थापक आपको सामंत सेन थे, सामंत सेन इसके संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। सामंत सेन संस्थापक थे। अन्य शासक जो हैं, अन्य प्रमुख शासक आपसे पूछा जा सकता है। बिहार के परीक्षा में जो है बंगाल के इतिहास से संबंधित प्रश्न जरूर रहते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। जो है सामंत सेन, विजय सेन, ये ध्यान रखिएगा। जो है विजय सेन है। उसके बाद आप देख रहे हैं बलाल सेन, बलाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये प्रमुख शासक बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये अन्य प्रमुख शासक हैं। बलाल सेन ने अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना करवा रहा था। सागर नामक पुस्तक करवा रहा था।
करवा रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने पर जो इसका उत्तराधिकारी पुत्र थे लक्ष्मण सेन, इन्होंने इसको पूर्ण करवाया था। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना यह मृत्यु हो जाने पर लक्ष्मण सेन उत्तराधिकारी पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूर्ण करवाया था, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना किसने शुरू करवाया था और किसने पूर्ण करवाया था, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको देखना चाहिए और जो है बाद में जो है सेन वंश के अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण शीघ्र ही इस वंश का अंत हो गया था। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है कि सेन वंश कहां पर शासन किया और प्रमुख रूप से उस वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। इस वंश के जो शासक थे विजय सेन थे, बलाल सेन थे, लक्ष्मण सेन थे। बलाल सेन ही अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना करवा रहे थे, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी पुत्र लक्ष्मण सेन ने इसे पूर्ण करवाया। सेन वंश के अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण शीघ्र ही इस वंश का अंत हो गया था। तो बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट आते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, इधर रखिएगा। वाकाटक वंश, इसके संस्थापक बिंद शक्ति हैं। बिंद शक्ति इसके संस्थापक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और जो है इस वंश के अन्य शासक जो है प्रमुख शासक प्रवर सेन प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। जो है 4 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध करवाए थे। प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, ये ध्यान रखिएगा। जो है रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने
इनसे अपने पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। प्रभावती का विवाह किया था। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं पृथ्वीसेन प्रथम तथा पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बने थे। शासक बने थे। ठीक है, यह है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। इस वंश के शासकों ने संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान देते हुए अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान करके कई पुस्तकों की रचना करवाए थे। तो ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है बच्चों, और ये आपको जानना चाहिए। जो है बहुत महत्वपूर्ण था जो आपको बताया गया, क्योंकि इससे प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में इससे अधिक से अधिक लाभ आप प्राप्त करेंगे, और इससे जरूर प्रश्न आएंगे, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास होगा। ढेर सारी शुभकामना इसके साथ ही, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।